हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अपना सफ़र 786 में। व्यूअर्स, आज की टैरो का रीडिंग में हम देखने की कोशिश करेंगे करंटली आपके पर्सन के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स क्या हैं। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, किस एनर्जी में हैं। ओके, तो आपके पर्सन के करंट थॉट्स, करंट फीलिंग्स आज की रीडिंग का टॉपिक रहेंगे। ओके, रीडिंग जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए रहने वाली है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, इसलिए मेल फीमेल सब देख सकते हैं, मैरिड अनमैरिड भी देख सकते हैं। और अगर आप चाहें तो किसी भी स्पेसिफिक पर्सन के लिए इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया है आप किसके लिए इस रीडिंग को देख रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं रीडिंग स्टार्ट। हमने यहाँ आपके लिए कुछ कार्ड्स निकाल लिए हैं और जो कार्ड्स हमारे पास आए हैं वो हैं साइलेंस, इनोसेंस, गाइडेंस, क्रिएटिविटी एंड ट्रैवलिंग। ओके, सबसे पहले बात करें साइलेंस के कार्ड की, तो ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपने अपने मन की शांति को ज़्यादा प्रायोरिटी दी है। आपने ये सोच रखा है कि आपके लिए बाकी चीज़ें बाद में आती हैं। आपका मन संतुष्ट होना चाहिए, आपके मन को शांति मिलनी चाहिए। आपका माइंड जो यहाँ वहाँ भटक रहा था, आपने उसे एकाग्र कर लिया है। अब आप यहाँ वहाँ ना चीज़ें तलाश नहीं करते फिर रहे, यानी कि अब आप ना यहाँ वहाँ नहीं भटक रहे। अपनी एनर्जी को ना आप अपने तक ही रखे हुए हैं। पहले आप अपनी एनर्जीज़ को ना दूसरों पर वेस्ट करते थे, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचते थे, उनके लिए ज़्यादा करने की सोचते थे। आपको लगता था कि ये अच्छे काम है, लोगों की भलाई में अपने जीवन को लगा दिया जाए। पर आप ये भूल गए थे कि आपकी खुद के लिए भी खुद की कुछ प्रायोरिटीज़ हैं, उनको भी आपको निभाना है, अपने साथ भी आपको जस्टिस करना है। तो लोगों को जस्टिस देते देते ना, उनको जस्टिस दिलवाते दिलवाते ना, आपने अपना जीवन यूं ही व्यर्थ ना कर लिया, यूं ही गवा दिया। पर अब आपके लिए खुद की भी कुछ ना प्रायोरिटीज़ हैं, आपको अपने बारे में भी सोचना है, खुद के लिए भी आपको ना खड़े रहना है। अब जाकर के आपको ये चीज़ समझ में आई है कि आप खुद के साथ जो अन्याय अब तक करते रहे हैं, अपना टाइम हो या अपनी खुशियाँ हो, दूसरों पर ही बस निछावर करते रहे हैं, जबकि अपनी खुशियों के बारे में भी आपको सोचना चाहिए। क्योंकि हिसाब तो हर चीज़ का होगा। जिस तरह से लोगों को उन चीज़ों की नीड है, उन लोगों को ज़रूरत है, उन्हें हेल्प चाहिए, उस तरह से आपकी खुद की भी तो कुछ नीड्स हैं, खुद ज़रूरतें हैं, उनको भी तो आपको पूरा करना है। ये आप भूल गए थे, पर अब आपको समझ आ गई हैं कुछ चीज़ें। अब आप समझने लग गए हैं इस चीज़ को कि आपको खुद को इंसाफ दिलाना है। अब तक आप ना बस अपने जीवन को ना इन्हीं चीज़ों में ना लगाए हुए थे, जिसको सोचकर आपको लगता था कि ना आपको करना चाहिए उनके लिए। तो आप ना अपनी फैमिली हो या फिर बाहरी लोग ही क्यों ना हो, उनके बारे में ज़्यादा सोचते थे। बस दिन रात लगे पड़े थे उनकी हेल्प करने के लिए, उनका जीवन संवारने के लिए, जबकि उनसे ना आपको बहुत बुराई मिली है। फिर भी आपने ये सोचा कि वो आपके साथ बुरा कर रहे हैं, एक ना एक दिन तो अच्छा करेंगे, आपके अपने हैं, आपको उनके लिए करना चाहिए। भले कोई आपके लिए कुछ नहीं भी कर रहा है तो आपको उनके लिए करना है। आपकी ये ना जो एक हैबिट थी कहें या आदत थी, उसको आप बदल ही नहीं पा रहे थे। बदल इसलिए भी नहीं पा रहे थे क्योंकि आपके अपने, आपके छोटे हों या बड़े हों, वो आपको ये एहसास कराते रहते थे कि आपको उनके लिए करना है। अपने लिए तो सब करते हैं, दूसरों के लिए करें, उनको ज़्यादा ज़रूरत है आपकी। तो इसीलिए आपने अपने बारे में कभी नहीं सोचा, उनके बारे में सोचते रहे, उनके लिए अच्छा करते रहे। पर वो जीवन में बहुत आगे बढ़ गए, आप बहुत पीछे रह गए। आपको उसका सिला बुराई से ही मिला। जब बुराई पे बुराई आपको मिलती गई ना, तो आप समझ गए कि ये जो भोला स्वभाव आपका है, जो एक सच्चे और अच्छे इंसान आप हैं, इस सच्चाई को कोई नहीं समझ रहा, बल्कि आपसे फ़ायदा उठाने की कोशिशें ही की जा रही हैं। बल्कि आपको बुराई पे बुराई मिल रही है, जबकि आप उनके साथ अच्छे पे अच्छा किए जा रहे हैं। तब आप समझ गए कि बस अब बहुत हो गया, अब आपको अपने व्यवहार को चेंज करना है, अपनी जो हेल्थ है ना उस पर ज़्यादा ध्यान देना है। तो आपने तब से लेकर अब तक ना जो कुछ भी किया था उसका अच्छा सिला आपको नहीं मिला, इसलिए अब आपने ख़ुद को बदलने का सोचा है। और ये एक अच्छी चीज़ है जो आपके पर्सन को भी दिखाई देने लगी है कि आपने अब अपने बारे में सोचना स्टार्ट कर दिया है। वो बहुत खुश हैं ये देखकर कि एक भोला भाला इंसान अब तक दूसरों के लिए कर रहा था, अब अपने लिए करना शुरू किया है। तो आप काफ़ी स्ट्रांग होते जा रहे हैं, ये देखकर भी आपका पर्सन बहुत खुश है। ये एक ऐसा दोस्त है आपका
जो आपको पहले से ही ना इस रूप में देखना चाहता था। वो चाहता था कि आप अपने बारे में ज़्यादा सोचें। आपने उस इंसान के साथ भी फ्रेंडशिप रखी, पर ज़्यादा क्लोज उस इंसान के आप नहीं गए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। या साइलेंस के कार्ड के साथ साथ इनोसेंस के कार्ड का आना ये बता रहा है कि आप एक भोले भाले व्यक्ति हैं, चीज़ों को समझ नहीं पाते अच्छे से, पर जब से आपको अच्छी गाइडेंस मिली है, किसी ऐसे इंसान से आप मिले हैं जिसने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया है, या जैसे कि ये टैरो की वीडियोस होती है ना, इनके ज़रिए ही आपको अपनी वैल्यू समझ में आई है कि आपकी खुद के लिए भी कुछ ना प्रायोरिटीज़ हैं, उनको आपको निभाना है, खुद के बारे में सोचना है, आपको खुद को अब जस्टिस दिलवाना है। बस आपके साथ अन्याय होता रहे ये आपको नहीं सहना है। अब खुद के लिए खुद खड़े रहना है और अपने भोले स्वभाव के साथ साथ आपके अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं उनको उभार कर आगे लेकर आना है। या गाइडेंस के कार्ड के साथ साथ क्रिएटिविटी के कार्ड का आना ये दिखा रहा है कि आप बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छे हैं, पर आपने अपनी ना उन अच्छाइयों के बारे में, उन स्किल्स पर ध्यान नहीं दिया जिन स्किल्स पर ना अब आप ध्यान देने लगे हैं। अब आपको लगता है बहुत अच्छी अच्छी स्किल्स आपके अंदर हैं, आप कर सकते हैं, बहुत कुछ ऐसा कर सकते हैं जो आपको नेम फेम ना शोहरत, रुपया, पैसा, धन दौलत, यानी सब कुछ ही आपको दिला सकता है। आप एक ऐसे व्यक्ति बन सकते हैं जो ना लोगों की नज़रों में सम्मान भी पाएगा और एक अच्छी और बेहतर ज़िंदगी भी पा सकता है। एक लग्जीरियस लाइफ जीने का जो आपका सपना था वो पूरा हो सकता है। अब आपने जब से अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया, ये चीज़ें तब से ही आपकी समझ में आ रही हैं, वरना आपने तो अपने आप को ना बस एक ऐसा इंसान मान लिया था जो अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकता। और साथ ही आपको ऐसा लगता था कि आप दूसरों के लिए तो बहुत कुछ कर पाते हैं और लोग सपोर्ट भी करते हैं उन कामों में जो आप दूसरों के लिए काम करते हैं, दूसरों के लिए अच्छी चीज़ें कर रहे हैं। आप एक उम्मीद भी लगाए बैठे थे कि लोग आपके लिए वही सब करेंगे जो आप दूसरों के लिए कर रहे हैं। जिस तरह से लोगों की ज़िंदगी संवारने के लिए आपने बहुत सारी हेल्प की है, उसी तरह से आपकी भी कोई आएगा, हेल्प करेगा। कोई तो अल्लाह का फरिश्ता होगा जो आपकी भी हेल्प करेगा और आपकी मुश्किलें भी कम करेगा। पर ऐसा नहीं हुआ। आप वो फरिश्ता हैं जो दूसरों के लिए भी अच्छे एक गाइड का काम कर रहे हैं और ख़ुद के लिए भी कर सकते हैं। अब आपने सोच लिया है कि अब आप खुद के लिए खुद करेंगे। जब कोई आपकी हेल्प नहीं कर रहा ना, तो आपने ये चीज़ समझ ली कि अब आपको खुद की हेल्प भी करनी है। जब से आपकी समझ में ये चीज़ आई है ना, जहाँ से भी आपको ये गाइडेंस मिली है कि आपको खुद के बारे में भी सोचना है, क्योंकि आप जब तक अपने बारे में नहीं सोचेंगे तो अच्छा कर भी नहीं पाएंगे। क्योंकि पहले अच्छा सोचेंगे, जो एक आइडिया आपके माइंड में आया है उस आइडिया पर काम करेंगे, एक्शन लेंगे, तभी तो आपको उसके अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब आपने ये सोच लिया है तो इसकी वजह से अब आपकी ज़िंदगी बदल रही है। आपने अपने स्किल्स को बढ़ाना शुरू किया है, अपने व्यवहार में चेंजेस लाए हैं। अब आप में बहुत समझदारी देखी जा सकती है, लोग ये चीज़ नोटिस भी कर रहे हैं। यहाँ ना क्रिएटिविटी के कार्ड के साथ साथ ट्रैवलिंग का कार्ड भी आया है और ये कार्ड बता रहा है कि आपकी जो ये जीवन की जर्नी है ना, एक साधारण व्यक्ति से यानी एक साधारण व्यक्ति के रूप में आप खुद को देखते थे, लोग भी आपको एक साधारण व्यक्ति मानते थे, पर आप एक ऐसा ना हुनर रखते हैं जो लोगों को बहुत अच्छे से गाइड भी कर सकता है, लोगों के लिए बहुत अच्छा करता भी रहा है और आगे भी करेगा। जिस तरह से आप अब तक कर रहे थे दूसरों के लिए ना, अब पहले खुद के लिए करें, खुद के बारे में ज़्यादा सोचें, एक ऐसे मकाम पर लाकर खुद को खड़ा कर दें जब लोग आपको देखकर आपके जैसे बनने की कोशिश करें। वो खुद के बारे में सोचें, खुद को ना आपके जैसा बनाने की कोशिश करें, ना कि आप उनके लिए जो कर रहे हैं उसका भी एहसान मानने के बजाय, बल्कि वो ऐसा आपको शो कर रहे हैं कि आपने उनके लिए कुछ किया ही नहीं है और वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको एक साधारण व्यक्ति मान रहे हैं। वो ऐसा सोच रहे हैं कि आप उनके लिए तो कर रहे हैं तो खुद के लिए क्यों नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप खुद के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं तो उनकी नज़रों में सम्मान भी नहीं मिल पा रहा आपको और उनको लग रहा है कि ये इंसान तो बस ऐसा ही है। तो इस वजह से ना वो आपका श्रेय भी ना खुद ले जा रहे हैं, यानी कि अच्छे कामों का श्रेय वो खुद ही ले जा रहे हैं और लोग इस चीज़ पर बिलीव नहीं कर पा रहे हैं कि आप इतना सब करने के बावजूद भी खुद की ज़िंदगी को नहीं संवार पाए हैं, अपनी लाइफ को नहीं संवार पाए हैं। जो आपकी जीवन की जर्नी है ना, जहाँ से शुरू हुई थी वहीं पर ठहरी हुई है। अब आपने इसको रफ्तार देना स्टार्ट किया है। आपकी ये जीवन की जर्नी है ना, अब आपको एक ऐसे मकाम पर ले जाकर ही छोड़ेगी जहाँ आप एक सक्सेसफुल इंसान होंगे। आपने अब जिस चीज़ को भी स्टार्ट किया नहीं, यानी आपने अपने करियर को बनाने की जो कोशिशें आपकी थी वो आपने ना
उनको एक्शंस में ना तब्दील कर दिया है। अब आपके एक्शंस बोल रहे हैं, ये चीज़ लोगों को आकर्षित कर रही है और ख़ासकर आपके पर्सन को ये चीज़ दिखाई दे रही है। आप ना जो भी काम इस वक्त कर रहे हैं उस पर पूरी नज़र आपके पर्सन की है। वो इंसान आपको इसी रूप में देखना चाहता था और इस रूप में देखकर वो इंसान बहुत खुश है, आपके लिए प्रेयर्स कर रहा है और ये आपका वेल विशर है। ये कोई भी इंसान क्यों ना हो, आप अच्छे से जानते हैं ये कौन इंसान है। अगर आप इस इंसान का शुक्रिया अदा करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि उस इंसान की वजह से आपने अपनी वैल्यू को समझा है, खुद के लिए कुछ करना है ये ना आपने सोचा है। तो उस इंसान ने ना बहुत कुछ आपके लिए नहीं किया, पर हाँ अपनी एक दो बातों से ही ना आपको आपकी वैल्यू समझा दी है। ओके व्यूवर्स, तो ये आप पर डिपेंड करता है कि अब आपको आगे क्या करना है। इसी तरह अपने प्रयास जारी रखने हैं, खुद के बारे में ज़्यादा सोचना है, खुद को पॉजिटिव रखना है। शांत माइंड के साथ आपने जो इस जीवन की जर्नी को स्टार्ट किया है ना, और जो काम भी आप इस वक्त कर रहे हैं उसको यूं ही ना बीच में नहीं छोड़ना है, उसे पूरा कंप्लीट करना है। तभी आपके जीवन में कंप्लीशन आएगा और ये जीवन की जर्नी सार्थक होगी। ओके माय लवली व्यूअर्स, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑल पर सेलेक्ट कर लें ताकि मेरी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप अपनी पसंद की वीडियो सबसे पहले देख पाएँ। ओके, मैं मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। लव यू ऑल।